रामपुर नाम के एक छोटे गांव में कमला नाम की बूढ़ी दादी रहती थी। वो गरीब थी। उसे 2 वक्त का खाना मिलना भी मुश्किल हो गया था। वो अकेली रहती थी। बेटा और बहू गुजर चुके थे और 2 नात नाती शहर में रहते थे। आज भी कुछ खाने में बचा है या नहीं देखती हूँ। कमला देखती है तो थोड़ा गेहूं का आटा बचा था। उसी आटे से कमला ने अपने लिए 2 रोटी बनाई। वो खाना खाने ही वाली थी कि उसे बाहर से एक कौवे की आवाज आई। कौवे की आवाज सुनकर वो बाहर आई। इस कौवे के पैर से तो खून निकल रहा है। बेचारे को दर्द हो रहा होगा। कमला कौवे को अपने साथ घर में लेके आती है और उसके घाव पे मलहम लगाती है। लगता है इसे भूख लगी है। कमला ने अपने लिए जो 2 रोटी बनाई थी उसमें से एक रोटी उसने कौवे को दी और कौवा वो रोटी लेकर वहां से निकल गया। दूसरे दिन वो कौवा फिर से उसी घर के बाहर जाता है और आवाज करने लगता है। अरे लगता है ये वही कौवा आया है। कमला फिर से उसे अपने में से एक रोटी देती है। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। वो शाम को कमला को आवाज देता था। कमला अपनी एक रोटी उसे देती थी और वो रोटी लेकर निकल जाता था। एक दिन वो कौवा दादी को बोला, मुझे आपने बहुत दिन खाना खिलाया है। बताइए आपको मुझसे क्या चाहिए। आपको जो चाहिए मैं आपको दूंगा। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहती हूँ मेरी बची कुची जिंदगी अच्छे से निकल जाए। मुझे आसानी से 2 वक्त का खाना मिल जाए बस। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। कमला को जो कुछ चाहिए वो सब कुछ वो उसे लाकर देता था। एक दिन गांव में बहुत बारिश होती है। इसमें कमला का घर भी बह जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया। अब मैं कहाँ रहूंगी, क्या खाऊंगी। कुछ दिन वो कौवा कमला के पास आता ही नहीं है। एक हफ्ते से कमला भूखी थी। 6 दिन बाद वो कौवा कमला के पास आता है और देखता है कमला की परिस्थिति खराब हो चुकी है। वो चल भी नहीं पा रही थी और कमला की अंतिम घड़ी निकट आ रही थी। मैं तुम्हें ना मिलूं इसलिए राक्षस ने यहाँ काले बादल लाए। उस वजह से गांव में बाढ़ आई। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वो वहाँ वहाँ मेरे पीछे आ जाता है। इस वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाया। कोई बात नहीं। तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करूँगा। मेरी इच्छा है कि मैं अपने नात नाती को एक बार देखना चाहती हूँ। वो शहर में रहते हैं। तुम उनको मेरे पास लेके आओ। मैं उनको आग भर के देखना चाहती हूँ। ठीक है। कमला के नात नाती जिस शहर में रहते थे वो वहां जाता है और कहता है, तुम्हारी दादी उसके अंतिम क्षण में है। वो तुम्हें एक आखिरी बार देखना चाहती है। ये सुन के कमला के नात नाती उसके साथ जाने के लिए तैयार होते हैं। कौवा उन दोनों को अपने पीठ पर बिठा के कमला के पास लेके जाता है। वो कमला के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कमला ने अपना देह त्याग दिया था। हमने कभी दादी से मिलने की कोशिश नहीं की, फिर भी वो अपने अंतिम क्षण में हमें देखना चाहती थी। ये सब क्या हो गया हमसे। कमला का नाती कौवे से कहता है, अरे कौवे, तुम्हारे पास तो जादू है ना, तो तुम्हारे पास कुछ तो दूसरा रास्ता होगा ना। कौवा वहां से उड़कर अपने बाबा के पास जाता है जिन्होंने कौवे को शिक्षा दी थी। बाबा, मैं किसी को थोड़ी देर जिंदा करना चाहता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है, पर उसके लिए तुम्हें अथक परिश्रम करने होंगे। तुम्हें थोड़ी देर अपना देह त्यागना पड़ेगा। कौवा इस बात के लिए तैयार होता है। जैसे ही वो अपना देह त्यागता है कमला जिंदा हो जाती है। कमला अपने नात नाती को देखकर बहुत खुश होती है। उन्हें गले लगाती है और उन्हें वो आंख भरकर देख लेती है। मैंने अपने नात नाती को आंख भर के देख लिया है। तुम्हारा ये एहसान मैं मरने के बाद भी नहीं भूलूंगी। तुम अब जिंदा हो सकते हो। ये बोल के कमला कौवे के पास लेट जाती है और कौवा फिर से जिंदा हो जाता है। कौवा कमला की आखिरी इच्छा पूरी हो जाने से बहुत खुश हो जाता है और वो खुशी खुशी कमला के नात नाती को उनके घर पहुंचाता है। उस दिन के बाद कौवा अपने जादू से कमला के नात नाती को मदद करने लगा।